मोगजिया और उसका बेटा। एक बार एक छोटा लड़का था जिसके पिता और माँ ने मरते समय उसे एक संरक्षक के पास छोड़ दिया था। लेकिन जिस संरक्षक को उन्होंने चुना था वह एक दुष्ट व्यक्ति निकला और उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। इसलिए लड़के ने दूर जाने और अपने लिए एक रास्ता बनाने का फैसला किया। इसलिए एक दिन वह चल पड़ा और जंगल और घास के मैदानों में चलता रहा। जब शाम हुई तो वह बहुत थक गया और उसे समझ नहीं आया कि कहाँ सोए। वह एक पहाड़ी पर चढ़ गया और अपने आसपास देखने लगा कि कहीं खिड़की से रोशनी तो नहीं आ रही। पहले तो सब कुछ अंधेरा लग रहा था, लेकिन आखिरकार उसे दूर दूर तक एक छोटी सी चिंगारी नजर आई और उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। रात लगभग आधी बीत चुकी थी जब वह चिंगारी तक पहुंचा, जो एक बड़ी आग थी, और आग के पास एक आदमी सो रहा था जो इतना लंबा था कि वह एक विशालकाय व्यक्ति हो सकता था। लड़का एक पल के लिए झिझका कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वह उस आदमी के करीब गया और उसके पैरों के पास लेट गया। सुबह जब वह व्यक्ति जागा तो उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लड़का उसके पास ही बैठा है। हे भगवान, तुम कहाँ से आए हो? उसने पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, मैं आपका बेटा हूँ जो रात में पैदा हुआ। अगर यह सच है, आदमी ने कहा, तुम्हें मेरी भेड़ों की देखभाल करनी होगी और मैं तुम्हें खाना दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम कभी भी मेरी जमीन की सीमा पार ना करो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर उसने बताया कि उसकी जमीन की सीमा कहाँ है और लड़के को तुरंत अपना काम शुरू करने को कहा। युवा चरवाहा अपने झुंड को सबसे समृद्ध घास के मैदानों में ले गया और शाम तक उनके साथ रहा। फिर वह उन्हें वापस लाया और उन्हें दूध पिलाने में आदमी की मदद की। जब ये हो गया तो वे दोनों खाना खाने बैठ गए, और जब वे खा रहे थे तो लड़के ने बड़े आदमी से पूछा, पिताजी, आपका नाम क्या है? मोगजिया, उसने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि तुम इस एकाकी स्थान पर अकेले रहते रहते थक नहीं गए हो। इसमें कोई कारण नहीं है कि आपको आश्चर्य करना चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि अभी तक ऐसा कोई भालू नहीं आया जो अपनी मर्जी से नाचता हो? हाँ, ये सच है, लड़के ने उत्तर दिया। लेकिन आप हमेशा इतने दुखी क्यों रहते हैं? मुझे अपना इतिहास बताओ, पिताजी। तुम्हें ऐसी बातें बताने से क्या फायदा जो तुम्हें भी दुखी कर देंगी? ओह, ये बात छोड़ो। मैं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे पिता नहीं हो और क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? अच्छा, अगर तुम सच में मेरी कहानी जानना चाहते हो तो यह है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरा नाम मोगजिया है और मेरे पिता एक सम्राट हैं। मैं 3 परियों में से एक से शादी करने के लिए स्वीट मिल्क लेक की ओर जा रहा था, जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जिन्होंने झील को अपना घर बना लिया है। लेकिन रास्ते में 3 दुष्ट कल्पित बौने मुझ पर टूट पड़े और मेरी आत्मा को लूट लिया। इसलिए तब से मैं इस जगह पर बिना कुछ अलग किए अपनी भेड़ों को देखता रहा हूँ, बिना एक पल के लिए भी खुशी महसूस किए या कभी हंसने में सक्षम नहीं हुआ। और भयानक कल्पित बौने इतने बुरे स्वभाव के हैं कि अगर कोई उनकी जमीन पर एक पैर भी रखता है तो उसे तुरंत दंडित किया जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने की चेतावनी देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरे जैसे भाग्य को साझा करो। ठीक है, मैं बहुत ध्यान रखूंगा। मुझे जाने दीजिए, पिताजी, लड़के ने कहा, और वे सोने के लिए लेट गए। सूर्योदय के समय लड़का उठा और अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाहर ले गया, और किसी कारणवश उसे कल्पित बौनों के घास के मैदानों में जाने का मोह नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी भेड़ों को मोगजिया की सूखी भूमि पर जो भी चारा मिल सका उसे लेने दिया। तीसरे दिन वह एक पेड़ की छाया में बैठा बांसुरी बजा रहा था, और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे बेहतर बांसुरी बजा सकता हो, जब उसकी एक भेड़ बाढ़ के पार भटक कर कल्पित बौनों के फूलों के खेतों में चली गई, और फिर एक और उसके पीछे पीछे चली गई। लेकिन लड़का अपनी बांसुरी में इतना खोया हुआ था कि उसे तब तक कुछ भी पता नहीं चला जब तक कि झुंड के आधे लोग दूसरी तरफ नहीं चले गए। वह उछल पड़ा, अभी भी अपनी बांसुरी बजा रहा था, और भेड़ों के पीछे चला गया, उन्हें सीमा के अपने हिस्से में वापस ले जाने के इरादे से, जब अचानक उसने अपने सामने 3 खूबसूरत युवतियों को देखा, जो उसके सामने रुक गईं और नाचने लगीं। लड़का समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने अपनी पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दिया,
लेकिन युवतियां शाम तक नाचती रहीं। अब मुझे जाने दो, वह अंत में चिल्लाया, क्योंकि बेचारा मोगरज़िया भूख से मर रहा होगा। मैं कल आकर तुम्हारे लिए बजाऊंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो कि यदि तुम अपना वादा तोड़ भी दोगे तो भी तुम हमसे बच नहीं पाओगे। इसलिए वे दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि अगले दिन वह भेड़ों के साथ सीधे वहां आएगा और सूरज ढलने तक उनके लिए खेलता रहेगा। ये तय होने के बाद वे दोनों घर लौट गए। मोगरज़िया को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी भेड़ें सामान्य से कहीं ज्यादा दूध दे रही थीं, लेकिन जब लड़के ने बताया कि उसने कभी सीमा पार नहीं की है, तो बड़े आदमी ने अपना सिर और ज्यादा परेशान नहीं किया और अपना खाना दिल से खाया। सूरज की पहली किरण के साथ लड़का अपनी भेड़ों के साथ एल्फिन घास के मैदान में चला गया और उसकी बांसुरी की पहली धुन पर युवतियां उसके सामने प्रकट हुईं और शाम होने तक नाचती रहीं और नाचती रहीं और नाचती रहीं। फिर लड़के ने बांसुरी को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया और उस पर पैर रख दिया, जैसे कि दुर्घटनावश। अगर आपने उसकी आवाज़ सुनी होती और कैसे उसने अपने हाथों को मरोड़ा और रोया और चिल्लाया कि उसने अपना एकमात्र साथी खो दिया है, तो आपको उसके लिए दुख होता। एल्स के दिल पूरी तरह से पिघल गए थे और उन्होंने उसे सांत्वना देने के लिए हर संभव कोशिश की। मुझे ऐसी बांसुरी कभी नहीं मिलेगी, उसने विलाप किया। मैंने कभी ऐसी बांसुरी नहीं सुनी जिसकी ध्वनि मेरी बांसुरी जितनी मधुर हो। ये 7 साल पुराने चेरी के पेड़ के बीच से काटी गई थी। उन्होंने कहा, हमारे बगीचे में एक चेरी का पेड़ है जो ठीक 7 साल पुराना है। हमारे साथ आओ और अपने लिए एक और बांसुरी बनाओ। इसलिए वे सभी चेरी के पेड़ के पास गए और जब वे उसके चारों ओर खड़े थे, तो युवक ने समझाया कि अगर वह कुल्हाड़ी से उसे काटने की कोशिश करेगा, तो वह पेड़ के हृदय को चीर सकता है, जो बांसुरी के लिए आवश्यक था। इसे रोकने के लिए वह छाल में एक छोटा सा चीरा लगाएगा, बस इतना बड़ा कि वे अपनी उंगलियां उसमें डाल सकें, और इसकी मदद से वह पेड़ को 2 भागों में फाड़ सकता है, ताकि हृदय को कोई नुकसान न हो। कल्पित बॉनो ने बिना कुछ सोचे वैसा ही किया जैसा उसने उन्हें बताया था। फिर उसने जल्दी से कुल्हाड़ी निकाली, जो दरार में फंसी हुई थी, और देखो, उनकी सभी उंगलियां पेड़ में कसकर कैद थीं। ये व्यर्थ था कि वे दर्द से चिल्ला रहे थे और खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे और युवक उनकी सभी विनतियों के प्रति संगमरमर की तरह ठंडा रहा। फिर उसने उनसे मोगरज़िया की आत्मा की मांग की। अच्छा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये खिड़की पर एक बोतल में है, उन्होंने कहा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें तुरंत आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वे गलत थे। उसने कठोरता से उत्तर दिया, तुमने इतने लोगों को कष्ट दिया है, इसलिए उचित है कि तुम स्वयं कष्ट सहो, लेकिन कल मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वह अपनी भेड़ों और मोगरज़िया की आत्मा को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। मोगरज़िया दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, और जैसे ही लड़का उसके पास आया, उसने उसे इतनी देर से आने के लिए डांटना शुरू कर दिया। लेकिन स्पष्टीकरण के पहले शब्द पर वह आदमी खुशी से पागल हो गया, और वो हवा में इतना ऊपर उछला कि कल्पित बौने ने उसे जो झूठी आत्मा दी थी, वो उसके मुंह से उड़ गई, और उसकी अपनी आत्मा, जो पानी की कुप्पी में कसकर बंद थी, ने उसकी जगह ले ली। जब उसका उत्साह कुछ हद तक शांत हुआ, तो उसने लड़के से कहा, तुम सच में मेरे बेटे हो या नहीं, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे बताओ, तुमने मेरे लिए जो किया है, उसका बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ। मुझे ये बताकर कि दूध की झील कहाँ है, और मैं वहाँ रहने वाली 3 परियों में से किसी एक को कैसे पत्नी बना सकता हूँ, और मुझे हमेशा के लिए अपना बेटा बना रहने दो। रात मोगरज़िया और उसके बेटे ने गाने गाकर और दावत में बिताए, क्योंकि दोनों को नींद नहीं आ रही थी, और जब दिन निकला तो वे दोनों मिलकर कल्पित बौनों को पेड़ से मुक्त करने निकल पड़े। जब वे अपने कारावास के स्थान पर पहुंचे, तो मोगरज़िया ने चेरी के पेड़ और उसके साथ सभी कल्पित बौनों को अपनी पीठ पर उठा लिया और उन्हें अपने पिता के राज्य में ले गया, जहां सभी उसे वापस घर देखकर खुश हुए। लेकिन उसने बस उस लड़के की ओर इशारा किया जिसने उसे बचाया था, और अपने झुंड के साथ उसका पीछा किया था। 3 दिन तक वह लड़का महल में रहा और पूरे दरबार से धन्यवाद और प्रशंसा प्राप्त करता रहा। फिर उसने मोगरज़िया से कहा, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ,
लेकिन कृपया मुझे ये बता दीजिए कि मीठे दूध की झील कैसे ढूंढी जाए, और मैं वापस आ जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊंगा। मोगजिया ने उसे रोकने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन यह पाते हुए कि यह बेकार था, उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था, क्योंकि उसने स्वयं कभी झील नहीं देखी थी। 3 गर्मियों के दिनों तक लड़का और उसकी बांसुरी यात्रा करते रहे। आखिरकार एक शाम वह झील पर पहुंच गया, जो एक शक्तिशाली परी के राज्य में थी। अगली सुबह अभी अभी भोर हुई ही थी कि युवक किनारे पर गया और अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, और पहली धुन बजने से पहले ही उसने एक खूबसूरत परी को अपने सामने खड़ा देखा, जिसके बाल और वस्त्र सोने की तरह चमक रहे थे। वो उसे आश्चर्य से देखता रहा, तभी अचानक वह नाचने लगी। उसकी हरकतें इतनी सुंदर थीं कि वो बजाना भूल गया, और जैसे ही उसकी बांसुरी की धुन बंद हुई, वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई। अगले दिन भी वही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने हिम्मत जुटाई और थोड़ा और पास आया, और पूरे समय अपनी बांसुरी बजाता रहा। अचानक वह आगे बढ़ा, उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे चूमा, और उसके बालों से एक गुलाब का फूल तोड़ा। परी ने रोते हुए उससे विनती की कि वो उसे उसका गुलाब लौटा दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने केवल गुलाब को अपनी टोपी में रखा और उसकी सभी प्रार्थनाओं पर कान नहीं लगाया। अंत में उसे लगा कि उसकी विनती व्यर्थ थी, और वो उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई, जैसा कि वह चाहता था। और वे दोनों महल में गए, जहां मोगजिया अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, और विवाह का जश्न सम्राट ने खुद मनाया। लेकिन हर मई में वे और उनके बच्चे मिल्क लेक पर लौटते थे और उसके पानी में नहाते थे।